नमस्कार दोस्तों, हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के अलावा एक और खबर काफ़ी चर्चा में रही है। वह है तेल यानी क्रूड ऑयल। मार्च के महीने में हमने सुना कि प्राइस वार चल रही है। 20 अप्रैल को एक खबर आई कि WTI क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव हो गया है। तो स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि प्राइस वार क्या है, WTI क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइस का नेगेटिव होने का क्या मतलब है। 2019 का डेटा है, दुनिया भर के तेल प्रोडक्शन का लगभग 42% इन 3 देशों से आता है, USA, सऊदी अरेबिया और रसिया। इकोनॉमी का एक बेसिक सिद्धांत है, फ्री मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस राइज करेगी, डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइस फॉल करेगी। इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब किसी चीज़ के दाम को तय करने का, बेचने का एक सिंपल सा तरीका यह हो सकता है कि आप प्रोडक्शन करें और उसे जिस भी रेट में इच्छा हो उस रेट में बेच दें। इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। दूसरा तरीका है कि सारे प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ या सारे प्रोडक्शन करने वाले लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठें और रेट को फिक्स करने के लिए डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को घटाएं बढ़ाएं। तो एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें कि 13 देश हैं और इसका मुखिया है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है। 2016 में इस ग्रुप के साथ 10 और कंट्रीज जुड़ गई रसिया के नेतृत्व में और इसका नाम पड़ गया ओपेक प्लस। इन सब में USA शामिल नहीं है। अब दुनिया भर में जो तेल का उत्पादन होता है उसको कंज्यूम करने के लिए ये सब कंट्री मुख्यतः तेल को इंपोर्ट करते हैं, जिसमें कि चाइना भी है। चाइना में कोरोना वायरस के कारण तेल के मांग में अप्रत्याशित कमी हुई। नतीजा 5 मार्च 2020 को वियना में ओपेक प्लस की एक मीटिंग हुई, जिसमें तेल के प्रोडक्शन को घटाने की बात की गई, मगर रसिया ने तेल के प्रोडक्शन को घटाने से मना कर दिया। इसके बदले में सऊदी अरेबिया ने 8 मार्च को अपने कंज्यूमर्स जो कि एशिया, यूरोप और USA में हैं, उनके लिए प्रति बैरल $6 से $8 तेल के दाम को घटाने की बात की। नतीजा यह हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 30% फॉल कर गया, WTI क्रूड ऑयल का प्राइस 20% तक फॉल कर गया। तो सवाल उठता है कि WTI क्या है, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है। वैसे तो दुनिया भर में तेल के दाम के लिए दर्जनों बेंचमार्क हैं, लेकिन इसमें से 3 प्राइमरी बेंचमार्क हैं, जिसमें पहला है ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क। ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन नॉर्थ सी में होता है और दुनिया भर के जो तेल की खरीद बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका 2/3 हिस्सा ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क के हिसाब से होता है। यह समुद्र में इसका उत्पादन होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है। अब दूसरा है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTIL। इस तेल का उत्पादन US के वेल्स से किया जाता है। यह लैंडलॉक्ड है, मतलब इसका उत्पादन कर पाइप्स के थ्रू इसे US में एक जगह है कुसिंग ओक्लाहोमा, वहाँ स्टोर किया जाता है। इस तेल के उत्पादन का ड्रॉबैक यह है कि समुद्र के करीब नहीं होने के कारण, लैंडलॉक्ड होने के कारण इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज़्यादा होता है, हालांकि तेल की क्वालिटी अच्छी होती है। तीसरा है दुबई या ओमान का बेंचमार्क। पर्शियन गल्फ में जो भी तेल का उत्पादन होता है वह इस बेंचमार्क को फॉलो करता है। समुद्र में उत्पादन होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है, सस्ता पड़ता है। इस तेल का निर्यात मुख्यतः एशियन मार्केट में किया जाता है। तेल की क्वालिटी की बात करें तो 1 नंबर में है WTI क्रूड ऑयल, 2 नंबर में है ब्रेंट क्रूड ऑयल और तीसरे नंबर में है दुबई या ओमान का तेल। हालांकि तीसरे नंबर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, कम से कम एशियन मार्केट्स में तो ज़रूर। बहुत पहले यानी लेट 1970s में तेल का जो उत्पादन होता था और उसकी जो खरीद बिक्री होती थी वह करंट प्राइस पर होती थी, मगर आज के समय में मुख्यतः फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर तेल का बिजनेस होता है। मतलब अभी जून के महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें बिचौलिए भी काम करते हैं
वह क्या करते हैं, अपने मुनाफे के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचकर मुनाफा भी कमाते हैं। वापस आते हैं तेल की लड़ाई पर। रसिया और सऊदी अरेबिया की इस लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने लगा वह होने लगा यूएसए का। तेल के दाम में भारी गिरावट हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि इसका इफ़ेक्ट अमेरिका की प्राइवेट तेल उत्पादक कंपनियों पर भी होने लगा। गौरतलब है कि रसिया और सऊदी अरेबिया में मुख्यतः तेल का उत्पादन सरकारी कंपनियां करती हैं। बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा। इसके बाद रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक समझौता हुआ। रसिया 9.7 मिलियन बैरल पर डे तक तेल का उत्पादन को घटाने पर राजी हुआ। सऊदी अरेबिया और ओपेक समूह के और कंट्रीज़ भी एक टाइम फ्रेम में तेल के उत्पादन को घटाने पर सहमत हुए। नतीजा तेल का दाम थोड़ा स्टेबल हुआ, मगर इसके बावजूद 20 अप्रैल को एक खबर आई कि WTI क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव में चली गई। तो WTI क्रूड ऑयल प्राइस के निगेटिव होने का क्या अर्थ है, आइए इस पर बात करते हैं। मगर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में तेल के डिमांड में अप्रत्याशित कमी आई। हालांकि रसिया और सऊदी अरेबिया के बीच समझौता तो हो गया कि तेल के प्रोडक्शन को घटाएंगे, मगर यह सफिशिएंट नहीं है। इसके बावजूद भी तेल की प्राइस जो है अभी काफ़ी कम है, क्योंकि डिमांड बहुत ही कम हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि यूएसए में तेल का उत्पादन लैंडलॉक प्लेस से होता है और वहाँ जो तेल का उत्पादन होता है वह सेल ऑयल तेल का उत्पादन होता है। अब सेल ऑयल क्या है, इस पर बाद में चर्चा करूँगा। संक्षिप्त रूप से अगर बता दूं तो उसमें ड्रिलिंग की जाती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर का फ्लो कराया जाता है उस वेल में, और दूसरे साइड से गैस और तेल को निकाला जाता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जिससे अमेरिका के तेल उत्पादन में क्रांति आ गई। तो अमेरिका में जो तेल का उत्पादन हो रहा है वह अमेरिका का एक जगह है कुसिंग ओक्लाहोमा, वहाँ उसको स्टोर किया जाता है। क्योंकि समुंदर में तेल का उत्पादन नहीं है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टोरेज की भी सुविधा उतनी ज़्यादा नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था कि तेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी जून का चल रहा है, 20 अप्रैल मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन था और तेल को रखने की जगह की काफ़ी कमी थी। तो तेल उत्पादकों ने उत्पादन बंद करने की बजाय यह बोला कि आप कुछ पैसे ले लो और तेल को रख लो, यानी स्टोरेज की कमी के कारण तेल का प्राइस, WTI तेल का प्राइस निगेटिव में चला गया। तो एक सवाल उठता है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन यानी उत्पादन बंद क्यों नहीं कर दिया। तो इसका जवाब है यह इतना आसान नहीं है। तेल के प्रोडक्शन को बंद करने के बाद फिर से उसे चालू करने में जो खर्च बैठता है वह पैसे देकर अगर उन्हें स्टोर करने के लिए कह देते तो उससे ज़्यादा खर्च उस पर हो जाएगा। तो मुनाफे के हिसाब से अगर देखें तो तेल का प्रोडक्शन को बंद करना समझदारी का डिसीजन नहीं था, इसीलिए तेल की प्राइस निगेटिव में फॉल कर गई। निगेटिव में लगभग $37 तक जो है तेल की प्राइस नीचे चली गई प्रति बैरल। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया तो अनलाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।